हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार यादव आप सभी लोगों को इस टेक्निकल आचार्य यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज का टॉपिक है हिंगवाष्टक चूर्ण। तो हिंगवाष्टक चूर्ण का क्या क्या कंटेंट है, सबसे पहले तो इसका रेफरेंस के बारे में हम लोग देखेंगे, इसका सिनोनिम्स, इंट्रोडक्शन एंड इट्स दोषकर्म, इसका इंग्रेडिएंट्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, हिंगवाष्टक चूर्ण कैसे काम करता है, डोजेज एंड अनुपान, यूजेज, साइड इफेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन और हिंगवाष्टक चूर्ण को क्लिनिकली कैसे दे सकते हैं। तो अगर आप लोग हिंगवाष्टक चूर्ण के बारे में ए टू जेड जानने के लिए इंटरेस्टेड है तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले तो इसका रेफरेंस देखें। तो इसका रेफरेंस विशेषज्ञ रत्नावली में अग्निमांद रोगाधिकार एज ए रूप मिलता है। तो हम लोग विशेषज्ञ रत्नावली का ही आधार मानकर रेफरेंस लेकर आज का वीडियो बनाएंगे। और इसका रेफरेंस योग रत्नाकर में भी मिलता है और अष्टांग हृदय में गुल्म चिकित्सक में मिलता है। इसका सिनोनिम का बात करें तो अष्टांग हृदय में इसको अष्टचूर्ण भी बोला जाता है। और इंट्रोडक्शन, हिंगवाष्टक चूर्ण को हिंग प्लस अष्टक प्लस चूर्ण बोला जाता है। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हिंग इसका लैटिन नेम फेरुला फोर्टिडा होता है। अष्टक मीन्स इसमें 8 इंग्रेडिएंट होता है, इसलिए 18 नंबर को जताता है ये। और चूर्ण का बात करें तो पाउडर फॉर्म को चूर्ण बोला जाता है। अब हिंगवाष्टक चूर्ण का बात करें तो ये एक प्रकार के पॉलीहर्बल आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो विभिन्न डाइजेस्टिव डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इट्स हेल्प्स इन मैनेजिंग कंडीशन लाइक बॉयल मूवमेंट, फ्लैटुलेंस, इंडाइजेशन एंड कॉन्स्टिपेशन। इट हेल्प्स इन डाइजेशन विदाउट कॉजिंग इरिटेशन टू द स्टोमक। स्टोमक में बिना इरिटेशन कराए ही ये संपूर्ण खाना को अच्छे प्रकार से पचाता है और पचाने में मदद करता है। अब इसका दोषकर्म का बात करें तो ये वात और कफ दोष का शमन करता है, अर्थात बैलेंस करता है, और पित्त दोष को बढ़ाता है। अगर इसका इंग्रेडिएंट्स का बात करें तो इसमें शुंठी, पिपली, मरीच, कृष्ण जीरक, श्वेत जीरक, यवानी, अजमोदा जिसको बोला जाता है, सेंधव लवण और शुद्ध हिंगू होता है। और सब इंग्रेडिएंट्स को इक्वल अमाउंट में लिया जाता है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का बात करें, कैसे काम करता है, तो सबसे पहले तो हम लोग इसका इंग्रेडिएंट्स के एज इंग्रेडिएंट्स के आधार पर हम लोग इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले है शुंठी। तो शुंठी में हम लोगों को पता ही है ये कटु रस का होता है और उष्णवीर्य का होता है। और इसके पास क्या होता है कि डाइजेशन, इट हैज़ द कैपेसिटी टू इंक्रीज डाइजेशन बिकॉज ऑफ कटु रस होने के कारण से इट हैज़ कैपेसिटी ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ टंग को ये प्यूरिफाई करता है कटु रस होने के कारण से। एंड बिकॉज ऑफ उष्णवीर्य, और उष्णवीर्य होने के कारण से इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग अग्नि ऑफ द पर्सन, मतलब जो हम लोगों का डाइजेस्टिव फायर होता है उसको इंक्रीज करता है उष्णवीर्य होने के कारण से। देयर बाय क्यूरिंग अग्निमांद, जिसके कारण से अग्निमांद ठीक होता है। इट हैज़ ऑल्सो तीक्ष्ण गुण, और इसका तीक्ष्ण गुण होने के कारण से ये खाना को अच्छे प्रकार से पचाता है। इट हैज़ द कैपेसिटी टू रिड्यूस एंड कंट्रोल गैस्ट्रिक सेक्रेशन। इसको शुंठी का और भी कैपेसिटी क्या रहता है, काम क्या रहता है, तो ये गैस्ट्रिक सेक्रेशन जो गैस्ट्रिन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उसका सेक्रेशन कम करता है। आयुर्वेद में बोला जाए तो अग्निमांद इज रिलेटेड टू पित्त दोष। हम लोगों को पता ही है अग्निमांद पित्त दोष का क्षय होने से होता है। और हेंस शुंठी इज वेरी फाउंड टू बी इफेक्टिव इन विदग्धा जिन। ये विदग्धा जिन एक प्रकार के अजीन के भेद है। अजीन 3 प्रकार का होता है। एक होता है आप लोगों का आमाजीन जो कफ दोष के अधिकता से होता है। दूसरा होता है विदग्धाजीन जो पित्त दोष के वृद्धि से होता है ना। और पित्त के वृद्धि होने से अम्ल और द्रव गुण की वृद्धि हो जाता है, और जिसके कारण से अग्निमांद की उत्पत्ति होती है। ठीक है। अब एक होता है विष्ठप्ता जिन जो वायु की अधिकता से होती है। तो ये विदग्धा जिन में अच्छे काम करता है। और फाइटो कॉन्स्टिट्यूट का बात करें तो इसमें होता है जिंजीरोल्स जो क्या करता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एक्टिविटी को बढ़ाता है। जिंजीरोल्स कैन सप्रेस गैस्ट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ये गैस्ट्रिक का कॉन्ट्रैक्शन का सप्रेस करता है और गैस्ट्रिक मोटिलिटी को बढ़ा देता है।
अब मरीच का बात करें तो मरीच को हम लोगों को पता ही है, मरीच भी क्या होता है, उष्ण वीर्य का होता है, तीक्ष्ण गुण का होता है और कटु विपाक का होता है। और इस ये परमार्थी गुण होने के कारण से क्या करता है, स्रोतों शोधन होता है, मतलब स्रोतों को क्लियर करता है, स्रोतों पैसेज को, चैनल को क्लियर करता है, जीआईटी को, हेल्प्स इन पैसिफाइंग, जिसके कारण से अग्निमांत ठीक होता है। पिपेरिन इन मरीच, मरीच में पिपेरिन होने के कारण से ये क्या करता है, विटामिन बी का बीटा कैरोटीन, जिसको विटामिन ए भी बोल सकते हैं, उसको और सेलेनियम को ऑब्जर्प्शन बढ़ा देता है। अब इसका मोड ऑफ एक्शन पिपली का बात करें तो पिपली में हम लोगों को पता ही है, दीपन कम करता है पिपली, और जिसके कारण से क्या होता है कि ये विषम अग्नि को ठीक करता है। 1 साल पुराना पिपली क्या करता है, स्रोतस को शोधन करने में मदद करता है। इट कैन इनहिबिट सिलियरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इसोफेगस एंड थस प्रिवेंटिंग हॉट बर्न एंड नोजिया। पिपली क्या करता है कि ये इनहिबिट्स करता है, रोकता है सिलियरी कंट्रैक्शन, जो इसोफेगस सब में जो सिलिया सब होता है उसका कॉन्ट्रैक्शन क्या करता है, ये स्टॉप कर देता है, रोकता है, जिसके कारण से क्या होता है कि हॉट बर्न और नोजिया जैसा सिम्टम्स नहीं होता है। अजमोदा का बात करें यवानी, तो ये बात अनुलोमन होता है, बात अनुलोमन होने के कारण से अना अर्थात पेट फुलनेस ऑफ एब्डोमेन, डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन को क्या करता है, रिड्यूस करता है। अब सेंधव लवण का बात करें तो सेंधव लवण एक कैटलिस्ट के रूप में काम करता है और हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है। ये एक प्रकार के रुचि उत्पन्न करता है खाने में। इट हैज़ द कैपेसिटी टू इनहेंस द प्रॉपर्टीज ऑफ अदर ड्रग्स विथ विच इट इज मिक्सड। और कैटलिस्ट होने के कारण से क्या करता है ये, दूसरे ड्रग्स का प्रॉपर्टीज का पावर या कैपेसिटी बढ़ाता है। अब शुद्ध हिंगू का बात करें तो हम लोगों को पता ही है, शुद्ध हिंगू कटु रस का होता है, तीक्ष्ण गुण का होता है और उष्ण वीर्य का होता है, साथ ही कटु विपाक भी होता है। तो हिंगू कैन रिड्यूस द एसिडिटी ऑफ स्टोमक एंड, जैसे कि क्या होता है कि हिंगू क्या करता है कि एसिडिटी बढ़ा देता है स्टोमक के, इंक्रीज द पीएच ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। अर्थात इसका कहने का मूल तत्व क्या है कि हिंगू जो होता है पीएच बढ़ा देता है, और पीएच बढ़ाने के कारण से क्या होता है कि वो बेसिक्स अर्थात बेस के तरफ चल जाता है। और इट ऑल्सो हेल्प्स इन बात अनुलोमन, और बात अनुलोमन का भी काम करता है। अगर पीएच बढ़ जाएगा तो बेसिक्स की तरफ चल जाएगा तो क्या होगा कि बर्निंग सेंसेशन, एसिड का जो सिम्टम्स है वो कम हो जाएगा। अब कृष्णा जीरक का बात करें तो कृष्णा जीरक हम लोगों को पता ही है कटु रस होता है और कटु विपाक होता है। इट ऑल्सो पोजेस उष्ण वीर्य, और ये उष्ण वीर्य का होता है। इट हैज़ दीपन, ये मतलब ये दीपन पाचन रूप से ऐसा ऐसा प्रॉपर्टी इसका कर्म है। और ये एपेटाइजर भूख बढ़ाता है और एक कार्मिनेटिव के रूप में काम करता है। अगर इसका डोज का बात करें तो 1 से लेकर 4 ग्राम है ना, खाना का पहले ग्रास में हम लोग सुबह शाम ले सकते हैं। अब इसका अनुपान का बात करें तो इसको घी के साथ, तक्र के साथ या गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। अब प्रिकॉशन का बात करें तो अगर हिंगवाष्टक चूर्ण खा रहे हैं तो क्या क्या सावधानी रख सकते हैं, तो ऑल दिस इंग्रेडिएंट्स कॉजेज इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, सो इन केस ऑफ हाइपरटेंशन वी यूज इट केयरफुली। अगर हम लोग हाइपरटेंशन अर्थात बीपी का पेशेंट को इस हिंगवाष्टक चूर्ण दे रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें जितना भी इंग्रेडिएंट्स है वो सब क्या करता है, शरीर में उष्णता पैदा करता है। और प्रिस्क्राइब्ड इट फॉर या अप टू 2 मंथ तक हम इसको देंगे, उसके बाद गैप देकर फिर से स्टार्ट करेंगे। इसका कर्म का बात करें तो दीपन पाचन और जठराग्नि प्रदीपक होता है। अब इसका यूजेस का बात करें तो ये डाइजेस्टिव पावर को इम्प्रूव करता है, और क्या होता है, टंग का शोधन करता है। इट यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एनोरेक्सिया, इंडाइजेशन, है ना। इट इज ऑल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ बात इम्बैलेंस और बात रिलेटेड डिजीज लाइक ब्लोटिंग, है ना, और जॉइंट डिजीज में भी दे सकते हैं। इट इज़ गुड डाइट सप्लीमेंट इन रूमाटॉइड आर्थराइटिस, और रिसर्च से ये पता चला है कि रूमाटॉइड आर्थराइटिस में ये एक अच्छा गुड डाइट सप्लीमेंट के रूप में काम करता है। और डिस्पेप्सिया अर्थात तृष्णा में अच्छा काम करता है। फ्लैटुलेंस, पेट फूला फूला सा रहता है उसमें, एब्डोमिनल कोलिक एंड डाइसेंट्री में अच्छा काम करता है। अब इसका साइड इफेक्ट को बात करें तो सम पेशेंट में क्या कर सकता है, हिंगवाष्टक चूर्ण में कॉज स्टोमक इरिटेशन
कर सकता है ना, सिंस इट कंटेन साल्ट, और हम लोगों को पता ही है इसमें नमक होने के कारण से पीपल विथ हाई बीपी, जो बिरामी अर्थात पेशेंट जिसको बीपी बहुत है, बीपी बढ़ा हुआ है, एंड किडनी रिलेटेड डिजीज शुड टेक केयर, मतलब उसको अच्छे से सावधानी पूर्वक लेना चाहिए, बात वो बोल रहा है। इट इज़ नॉट एडवाइज टू टेक हिंगवास्टक चूर्ण विदाउट मेडिकल एडवाइस है। और कंट्राइंडिकेशन का बात करें तो ये हाइपरटेंशन में मतलब नहीं दे सकते अगर हाइपरटेंशन हाई है तो। अब क्लिनिकल एस्पेक्ट का बात करें तो फ्लैटुलेंस में, गैस फॉर्मेशन में, पेट फूला फूला सा रहता है, भारी भारी सा रहता है, वो अवस्था में, इंडाइजेशन में, एब्डोमिनल पेन में, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, एनोरेक्सिया में हम लोग 2 से 3 ग्राम अर्थात 1 चम्मच खाना के पहले ग्रास में हम लोग एक हिंगवास्टक चूर्ण मिक्स करके, घी के साथ मिक्स करके खाने में सुबह शाम दे सकते हैं, और ऐसे देंगे तो ये अच्छा काम करेगा। और इसका अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लोगों को मोटिवेशन आप ही के सब्सक्रिप्शन और लाइक कमेंट से मिलता है। तो आज का दिन आप लोगों का अच्छा हो, ये आशा करते हैं, और जय